वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्तों, एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुशामदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक और 10:38 हो चुके हैं और यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 0315000824 पर आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 888 पर। और अभी हमारे पास वलीद साहब का भी मैसेज था, उसके साथ साथ वैस साहब लियाकत अब्बासी एबटाबाद हज़ारा से, शो इज़ वेरी नाइस भाई, कोई हिंदको का सॉन्ग प्ले करते हैं जनाब ज़रूर। 11 से 12 में आपकी रिक्वेस्ट जो भी है हम उसको ज़रूर शामिल करते हैं। ज़रूर साथ रहिएगा FM 88.6 पर। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 पर हैदर शेख के साथ दोस्ती प्रोग्राम। तो जनाब शामिल करते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलामु अलैकुम हैदर भाई और तमाम खूबसूरत तमाकों को मोहम्मद खान का प्यार भरा सलाम कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम लिस्टर मोस्ट वेलकम, कॉल करें, हम सुन रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चलें जी, बहुत ही मुख्तसरन ही कॉल लेकिन हाजिरी लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके मैसेज के ज़रिए भी हमें आगाही मिल जाती है कि जी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा जनाब, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, 0315000824। तो जनाब जहां पिछले स्पेल के अंदर हमारे साथ खान साहब मौजूद थे, वहां पर हमारे साथ मिस बुशरा भी मौजूद थी। मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान फजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब और मोहम्मद अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। और इस वक्त अभी हम आपके साथ लाइव मौजूद हैं सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 पर, facebook.com/sindhpolicefm। और आप इसके साथ साथ हमें कनेक्ट हो सकते हैं facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? वकार हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। वकार हुसैन साहब, आप रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें, मैं आपको बआसानी सुन सकूं। रेडियो की आवाज़ बिल्कुल कम है सर। अच्छा चलें जी, जनाब क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? बिल्कुल सर, आज आपका शो सुना, बहुत अच्छा लगा। सभी मिलकर पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश करे आपको। बिल्कुल अच्छा लगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, इंतज़ार रहेगा। इलाही आमीन। दुआ में याद रखिएगा जनाब। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का वकार साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ वकार साहब। आप भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। इसके साथ साथ मौजूद हैं इस वक्त हम लाइव facebook.com/sindhpolicefm और facebook.com/RJ हैदर शेख के ऊपर। अच्छा जी, एक और कॉल आ चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक। बिन यामिन साहब आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब? आज तो मोहम्मद खान साहब हाथ लगाया भाग गए। हाँ, जैसे हमने इनको आज पकड़ लेना था ना, आज ही ये भाग के चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये अब मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं फेसबुक के ऊपर और अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाते रहते हैं। ये ऐसे लाजी होनी चाहिए भाई। छोटी सी बात ये है कि हाँ सभी आ जाते हैं। बिल्कुल, हमें तसल्ली हो गई कि भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसी तरह हर किसी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल हर किसी बिल्कुल को मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल एग्रीड एग्रीड एग्रीड। आप काफी जबरदस्त चलिए। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त मज़े में। अच्छी तरह सबको मौका मिलना चाहिए। सही है जनाब, बिल्कुल। खुदा चलें ठीक है, गुड ब्लेस यू टू जनाब। ये थे जनाब बिन यामीन साहब। और जिस तरह से आज मोहम्मद खान साहब ने जो है वो बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी भगाई है वापसी में, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खैरियत से जाएं जहाँ भी रहें। तो जनाब आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को और दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। थोड़ी सी बात ज़रा सकलैन साहब वाली आगे लेके चलते हैं। और एक मैं समझता कि इंसान वो है जो कि हकीकत पसंद हो। एक होता है एक इंसान के एक ख्याली दुनिया में रहता है
और हर चीज़ को समझता है कि जी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, कंफर्ट जोन में रहता है, या एक अपने आप को समझता है कि जी ये मेरी जो एक दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। और कुछ लोग होते हैं ना, इमेजिन करके बैठ जाते हैं कि जी मैं सुपरस्टार और मैं ये और मैं वो फलां। आप जो हैं जितने हैं अपने आप को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट खुद से ना करें। आप ना प्रेशर में आएँ, ना किसी को बिला वजह का प्रेशर दें। काम आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़ुद चॉइस करें कि आपने जाना किस तरफ है। और जो उन्होंने एक बात कही कि जी जो मसनूई चीज़ें अब हमें नज़र आने लग गई, जिस तरह हमारे हाँ पहले क्या होता था कि जी कोई पैगाम जाना है, कोई चीज़ देनी, जैसे मैं अभी उनसे बात करी, सर्विसेज की बात अब करते हैं लोग कि जी लोग कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ चीज़ इस ओकेशन पे चाहिए, तो वो उसके लिए कोई ना कोई इदारा, आपको जब इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं तो आपको कोई ना कोई सर्विस मिल जाती है। आज आप उस सर्विस को एंजॉय करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने एक बात कही जो कि मेरे दिल को बहुत लगी, और वो स्पेशली ये थी कि जी हकीकतन हम जब फेसबुक पे या किसी और भी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने चाहने वालों को, अपने अहबाब को जब मोबाइल के उस तरफ से देख लेते हैं, और जब हमें मुलाकात फिज़िकली होती है तो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं रहती। कुछ होता नहीं था, उन्होंने कहा कि जी हम एक वक्त था कि हम लोगों को हाथ से ख़त लिखते थे और उन ख़तों का फिर हमें जो जवाब आता था तो बड़ी खुशी होती थी। और किसी का ख़त, जाहिर सी बात है उस वक्त छोटे थे, अब नहीं पता था कि भाई एक चीज़ की कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, कोई किसी की प्राइवेसी उसके अंदर होती है। लेकिन हम, जाहिर सी बात है, छोटा था, आपको जो चीज़ समझ में आई आपने उस तरह से कर लिया। आपको आपके बड़ों ने किस तरह से समझाया, क्या बताया कि किस तरह से उस चीज़ को साथ लेके चलना है, किस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जो वाक़ईन आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी ज़िंदगी किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, आपको वो चीज़ें जो है वो साथ साथ रहती हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ आपको उसका अलग ही लुत्फ़ आता है। तो आपकी ख्वाहिश, कोशिश, काविश होती है कि जी इन चीज़ों को साथ साथ लेके चला जाए, या उन बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें, कुछ काम आपके ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिसको आप आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते, अब आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो थोड़ी सी और भी बात करते हैं, प्रोग्राम में कॉल शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नफीस भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आपसे बहुत मदद चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपसे बहुत मदद चाहता हूँ कि आज मेरे प्रोग्राम जो है ना 5 मिनट में शुरू किया, मैंने आपको टॉपिक लिखा है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज जो बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को और दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। क्या आप ज़िंदगी भर जो काम करते हैं उसमें आप अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, या अपने साथ जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचते हैं, या उनका भी ख्याल रखते हैं? क्या कहेंगे आप? अगर कोई बंदा कोई चीज़ ले रहा है तो वो बंदा कभी भी पक्का मुसलमान, हदीस में आता है कि वो बंदा कभी भी पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने लिए वो चीज़ पसंद ना करे, जब तक कि उसने अपने भाई के लिए पहले अपने भाई के लिए पसंद करे, फिर अपने लिए वो पसंद करे। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नफीस। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। इलाही आमीन। तो जनाब ये थे हमारे साथ नफीस साहब, और इंतहाई नफीस और बहुत अच्छे हमारे दोस्त जो कि प्रोग्राम में कॉल करते हैं। तो आज के जो मौजू है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ख़ुद को, दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं, इसी पे एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दरबार, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र है। आज आवाज़ में वो दम खम क्यों नहीं है? आज लगता है ज़्यादा ही थक गए हैं, एनर्जी नहीं आ रही। नहीं, एक्चुअली जो है ना, कल से मैं ट्राई किए जा रहा हूँ, आप उठाया नहीं जा रहे। मेरे डाउट में तो कहीं ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं डाल दिया? अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं हो सकता भाई, हम किसी को नहीं डालते। हमारे सामने सिर्फ लाइट जलती है, हमने सिर्फ बटन को दबाना है बस। हमारे आगे कुछ नहीं होता कि भाई किसकी है किसकी नहीं, उठाओ तो बस उठाना है। और सुनाए, कैसी है तबीयत? आप क्यों नाराज़ और खफा हैं आज हमसे? बस अभी तो हिम्मत ही आ रही है था, मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई तकरीबन 55 से 60 कॉलें कर चुका हूँ आपको। अच्छा जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, जुस्तजू का सफ़र जो है वो ज़िंदगी में जारी रखें, और देर सवेर होती है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे खान साहब और बिन यामिन साहब आए, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब बस कोशिश होती है कि हाज़िरी लगाएं और चले जाएं ताकि दूसरों को मौका मिल सके।
तो अब जाहिर सी बात है जिसकी कॉल लग जाती है तो फिर उसकी भी ख्वाहिश होती है कि जी बात मुकम्मल की जाए, और अधूरी बात का ना हमें मज़ा आता है सुनने का और ना किसी का जवाब देने का मज़ा आता है। जी, आज का टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है जनाब कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को और दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। देखिए ये भाई की बात की थी कि यार हम खुद को अहमियत देते हैं, लेकिन खुद को तो इंसान अहमियत देते हैं पर अगले को भी इतनी अहमियत देते हैं कि यार अगला आपसे कोई चीज उससे जाकर आप उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देते, तो इंसान को अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देनी चाहिए। आप दूसरे को अहमियत दोगे ना तब आप अपनी अहमियत के साथ होगा, दूसरा आपको ना अहमियत देगा। बिल्कुल, क्योंकि इंसान का जो मतलब है ना वो दूसरे इंसान का होता है। जैसे कि हमारी कंपनी वो ले लो यार, एक मछली बता हुआ था एक यूनिट में ना, जी तो हेल्पर जो ना बता रहे यार इस तरह का मतलब उसकी बात को क्लाइंट ने ना उस पर रद्द अमल किया तो सही हो। लिहाजा यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई कोई मत तो ताकि हमको भी मिल सके। बिल्कुल, कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपको हर बंदे की वैल्यूज़ को समझना चाहिए और उसके मुताबिक ही आपको अपनी बात कहनी चाहिए, ना कि आप फ़ौरन से कोई फ़ैसला सादिर कर लें। अक्सर होता है ना कि यार ये छोटा है इसको क्या पता, ये तो गैर तजर्बेकार है। ठीक है भाई, छोटा ज़रूर होगा, गैर तजर्बेकार होगा, लेकिन कुछ तो समझ बूझ रखता होगा, अच्छे बुरे की तमीज़ तो होगी उसको, कुछ तो आपको सिखा देगा, कुछ आप सीख लेंगे उससे। जी, वैसे आपने मेरा नाम नहीं बताया। अबू बकर साहब। अफसोस अफसोस, आज मैं मुजम्मिल भाई को अबू बकर बना चुका हूँ क्योंकि मुझे आप दोनों की आवाज़ नहीं समझ में आती। कल या तो फिर अब आप ऐसा करें कि जब आप आएँ तो अब हमारे पास कोई ऐसा वीडियो ऑप्शन नहीं कि हम उसमें आपको जो है वो कैच कर सकें और बोलें कि जी आप ऐसे नहीं ऐसे आया करें। नहीं, वैसे मैंने आपके अपना स्टूडियो में आपके पास आने का दिल चाह रहा, आपको एड्रेस दिएगा। अच्छा, आप हमें अपनी जो है वो क्या कहते हैं कमेंट्स में आप अपनी पिक्चर भेज दें या हमें इनबॉक्स कर दें, हम वहाँ खोल के देख लेंगे। मेरे पास हमें याद रहे कि भाई ये भाई साहब ये अबू बकर साहब हैं और ये जो है मुजम्मिल साहब हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग गई है। मैं तो खुद बाजू का जो है ना सोच रहा होता कि यार मैंने सही नाम पुकारा या नहीं पुकारा, या मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा होता हूँ। इसके लिए मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ जनाब। स्टूडियो कराची के अंदर है जनाब, कराची से हम आपके साथ मुखातिब होते हैं और कराची से हम आपके साथ बात करते हैं। कराची के जनाब, कराची गार्डन हेडक्वार्टर जनाब। गार्डन हेडक्वार्टर जनाब जनाब। चले मैं इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, हमारे वेबसाइट पर रब्ता कीजिएगा, फिर आपके साथ बाकायदा तौर पे जो हमारे ज़वाबित हैं उनको फॉलो करते हुए फिर आपसे मुलाकात यकीनी बना सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मिल साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। तो जनाब वक्त की है किल्लत और 10:51 हो चुके हैं। आज के बात को मुकम्मल करना है, मौजू को मुकम्मल करना है, और उससे पहले कि जो लोग मैसेज कर चुके हैं उसमें काशिफ अली मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जी फ्रेंड लिस्ट में हमेशा संजीदा लोगों को शामिल करें जो हज़ार इख्तलाफात के बावजूद भी अखलाक को मद्देनज़र रखते हों, एहतराम का रिश्ता कायम रखें। बहुत अच्छी बात, और हकीकतन ऐसा ही होता है कि जब हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो फिर हम अपना थोड़ा सा रवैया लहजा जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, जिसके बाद हमें इस चीज़ का जो है वो फिर दुख होता है कि यार हम आज क्यों इतना ज़्यादा बदल गए हैं, या आज हमारे अंदर उस रवैये के अंदर क्यों तब्दीली आ गई, हमने क्यों चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जो है वो काउंट करना शुरू कर दिया है। एक और लास्ट कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? मैं असगर अली खान कराची से बात कर रहा हूँ। दोबारा नाम बताइएगा। असगर अली खान। असगर अली खान जी। असगर साहब आप सुनाइए कैसे अजहर भाई? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब अली, क्या कहेंगे आप? सलामत यार, अपने लिए जीना कोई मकसद नहीं रखता। जीना वो है जो दूसरों के लिए जिए। अपने लिए क्या जिया आदमी? अपने लिए जिएगा तो अकेला रह जाएगा। ये बात भी दुरुस्त है आपकी, दूसरों के लिए जीते रहें। अकेला नहीं रहना चाहिए। आप दूसरों के लिए आप देखें, आप 10 लोगों के लिए कोई अच्छा करेंगे ना तो 10 आपके लिए अच्छा करेंगे, तो फिर कौन फायदे में कौन रहा? वो जिसने आगाज़ किया उस काम का
खुद भी फ़ायदा लिया और दूसरों को भी उसका नफा दिया। वैसे ही असल बात ये है कि आप दूसरों का ख्याल करेंगे, दूसरे आपका ख्याल करेंगे, तो इस तरह गिव एंड टेक। आपके साथ आपकी लोगों की दुआएं, आपकी हमदर्दियां, आपके प्यार बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत खूब। ये जो जिंदगी आसान वाला जो जुमला कहा ना, जिंदगी नहीं, तो देखिए जिसके दोस्त है वो उसकी जिंदगी आसान होती है, जिसके दुश्मन होते हैं वो हर वक्त डरा रहता है। बिल्कुल। बात ये है कि दोस्त बनाएं, जिंदा रहें और दुआएं लें और दुआएं दें। क्या बात है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और हमारे दोस्तों को भी सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे असगर अली ख़ान साहब हमारे साथ। तो कहते हैं कि जी दूसरों के लिए भी जिएं और अपने लिए जिया तो क्या मज़ा आया, लेकिन हर एक का जो है अपना सोच समझ का जाविया सिलसिला जो अलग है। और ख़ान साहब का मैसेज आ चुका है दोबारा। कहते हैं जी हैदर साहब शॉर्ट कॉल इसलिए किया कि सबको मौका मिले। और जी यही बात होती है कि सभी की ख्वाहिश होती है जब कॉल लग जाती है तो सब लोग यही इंतज़ार में रहते हैं कि जी हम अपनी बात करें। और इवन मुझे भी जो है वो इस तरह से एक ज़ौक़ रहता है कि जब मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ या तो तवज्जो से मैं उसकी बात सुन लूँ ताकि मैं उसको उसका सही जवाब दे सकूँ, नहीं तो फिर बात करने का सामने वाले को भी दुख होता है कि यार मैंने अपना भी टाइम ज़ाया किया, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो कोशिश अपनी तरफ से मैं पूरी करता हूँ कि जी आप लोगों से जब मैं बात करूँ तो तसल्ली से सुकून से बात की जा सके। और जो लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है उसमें हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको आपकी बात का मुकम्मल तौर पे जवाब दें, मुख्तरन ही सही लेकिन जामे हो, ताकि आपकी भी तसल्ली और आपको ये महसूस ना हो कि यार इन्होंने जो है सर से उतार दिया। लेकिन कोशिश अपनी पूरी होती है कि शिकायत का मौका किसी को ना मिले। वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। 10:55 हो चुके हैं। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती विद हैदर शेख FM 88.6 पर। तो जनाब आज की बात जो है बस यहीं पे कुछ देर में हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले जो हमने आज का जो मौजू चुना कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। इंसान बेशक अपने लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अचीवमेंट करता है, लेकिन आपके साथ जो वाबस्ता लोग या आपकी फ़ैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद इस हद तक साहिब सरवत नहीं होते कि जी वो अपनी कफ़ालत या अपना ज़िम्मा ख़र्च वो उठा सकें, लेकिन आप फिर उनके लिए कोशिश करते हैं, काविश करते हैं। और अक्सर व बेशतर कोई फ़ैमिली के अंदर आपको ऐसे सीनियर्स बुज़ुर्ग साहिब सरवत लोग मिलते हैं कि जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए वो दूसरों के लिए जो है बाइसे शफ़क़त भी ठहरते हैं और उन पर अपना ख़ास करम की निगाह रखते हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर इस बच्चे को या बच्ची को तालीम की ज़रूरत है, तालीम की अखराजात के लिए कुछ ज़रूरत है तो हम उसकी मदद के लिए हाज़िर हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहें, बहुत सारे इदारे भी काम कर होते हैं, लेकिन मज़ा आपको तब आता है जब आप अपने से, कहते हैं ना, जब आपने कोई चीज़ या किसी की ज़रूरत पूरी करने से पहले अपने इर्द गिर्द में देखें कि आपसे जो वाबस्ता लोग हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनमें तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा फ़र्द तो नहीं जिसको इसकी ज़रूरत हो और आप उसकी मदद करने के बजाय किसी और ऐसे शख्स की कर रहे हैं जहां आप नहीं भी करते तो आपका गुजारा होता है, लेकिन इससे आपका करीबी खून का रिश्ता जो है वो एक परेशानी में, लेकिन वो आपसे सफ़ेद पोशी के बारे में कोई इस चीज़ का इजहार नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं, बहुत ही आला ज़र्फ़ होते हैं और कोशिश उनकी रहती है कि जी वो किसी को ज़हमत ना दें और अपनी हाजत को बस खुदा के आगे पेश करें और खुदा ही कोई ऐसा वसीला बना दे कि जिससे इंसान की मुश्किल जो है वो हल हो जाती है। इसी तरह से लोगों के काम आते रहें, मुख्तसरन ही सही, लेकिन जितना करें खुदा की रज़ा के लिए करें। और जैसे पहले कुछ दिन पहले प्रोग्राम के अंदर एक बात कही थी कि जी हमारी कोशिश होती है कि जी हमने कोई काम क्या कर लिया, हमने उसको फ़ौरन से पब्लिक कर दिया। करें, एक हद तक करें, इतना उसको ज़्यादा जो है वो डिटेल में ना आप ओपन रखें कि भाई वो हर शख्स जो है वो उस नेकी की वजह से आपको एक बैड आइज़ में भी काउंट करे कि जी ये बंदा जो है बड़ा काम करता है, भाई नज़र रखो भाई क्या ऐसी बात है। तो बहुत सारी चीज़ों में एहतियात भी ज़रूर किया करें और जब कोई काम खुदा की रज़ा के लिए तो खुदा के हवाले कर दें उस नेकी को। परवरदिगार तो बेहतरीन सबब मुहैया करने वाला है, बस इस नेकी की हिफाजत फरमा और मुझे हिम्मत हौसला ताकत दे कि मैं कोई भी ऐसा रियाकारी का काम ना करूं जिससे मेरी ये नेकी जो है वो ज़ाया हो। तो जनाब बस आज का वक्त और आज का प्रोग्राम भी हमारा यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। और ख़ान साहब का एक और मैसेज आते थे आगे जी, प्यारे भाईजान अस्सलाम वालेकुम और आपकी अच्छा फैमिली के लिए जी ढेरों दुआएं हैं जी। ये कौन है जी? अच्छा जी, काशिम मलिक साहब, आपके मैसेज के रिप्लाई में ख़ान साहब ने मैसेज कर दिया है, आप भी उनको आपस में
थैंक यू कह सकते हैं। अच्छा जी जनाब, बस हमारी जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ बस यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है, और तमाम तर बातें जो कि आज के प्रोग्राम में गोशगुजार की गई आपकी। और गुलमनीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं देख रहा था आप लोगों के मैसेज का सिलसिला भी है। गुलमनीर साहब न्यू सब्जी मंडी कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ साथ रहने का जी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। 10:59 हो चुके हैं, लास्ट मिनट है, और जाते जाते कुछ बातें कुछ गुजारिशात इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में भी होंगे। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह फैमिली मैटर्स के हवाले से कुछ बात करेंगे और जानेंगे आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक कि आप उसके बारे में क्या अपना ओपिनियन रखते हैं। तो बस जनाब प्रोग्राम का अख्ताम इसी ही खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो बस जनाब दोस्ती प्रोग्राम से अब दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। इंशाल्लाह कल करेंगे आपसे फिर मुलाकात, रहेगा आपका हमारा साथ रात 10 से लेकर 11 बजे तक FM 88.6 पर। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।